हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम SC/ST एक्ट 1989 के चैप्टर सेकंड को डील करेंगे। चैप्टर सेकंड की जो रेंज है वो सेक्शन 3 से लेकर 9 तक को कवर करता है। सेक्शन 3 बात करता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटी। एट्रोसिटी की जो डेफिनेशन है हमने सेक्शन 2A के अंदर पढ़ी थी। उसमें कहा गया था एट्रोसिटी मीन्स जो डिफाइन की गई है पनिशमेंट कहाँ पर, सेक्शन 3 के अंदर। अब हम सेक्शन 3 को कवर करेंगे। सेक्शन 3 की जो सब सेक्शन फर्स्ट है इसको सब्सिट्यूट किया गया था 2015 में। फर्स्ट सब सेक्शन फर्स्ट बात करता है हुएवर नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। वो क्या करते हैं, पुट एनी इनएडिबल ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस इनटू द माउथ ऑफ अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ऐसे जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है, ऑब्नॉक्सियस घृणाजनक पदार्थ है, सब्सटेंस है, आप क्या कर रहे हो SC/ST मेंबर के मुंह में डाल रहे हैं और क्या कर रहे हो, उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि आप क्या करो, ड्रिंक करो या ईट करो इनएडिबल जो खाने योग्य नहीं है और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस है। सेकंड बात कर रहा है डम एक्सकैटा, मतलब क्या होता है, ह्यूमन वेस्टेज हो गया, ठीक है, वो सेवरेज, कैराकेसेस यानी शव हो गए, डेड बॉडी हो गई, और एनी अदर ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस इन द प्रीमाइसेस और एट द एंट्रेंस ऑफ द प्रीमाइसेस। आप जो SC/ST मेंबर है, ठीक है, उसके घर के उसके एंट्रेंस में, उसके प्रीमाइसेस में आप क्या कर रहे हो, ये फेंक रहे हो, मतलब सीवरेज डाल रहे हो, किसी ह्यूमन डेड बॉडी, आप कह रहे हो किसी पशु की डेड बॉडी रख देते हो, अब ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस रख रहे हो उसके एंट्रेंस में, उसके प्रीमाइसेस में, ठीक है। थर्ड पॉइंट बात कर रहा है विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी, इंसल्ट और अनॉय टू एनी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। आप उसको क्या करना चाहते हो, इंसल्ट करना चाहते हो, अनॉय करना चाहते हो, इंजरी देना चाहते हो शेड्यूल कास्ट के मेंबर को, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को, तो आप क्या कर रहे हो, डंप कर रहे हो, डाल रहे हो ह्यूमन वेस्टेज हो गया, वेस्ट मटेरियल मैटर हो गए, ठीक है, शव हो गए हैं, एनी अदर नॉक्सियस सब्सटेंस इन हिज नेबरहुड। हमने बी पॉइंट में बात करा था कि उसके प्रीमाइसेस में या उसके एंट्रेंस है प्रीमाइसेस में, वहाँ पर ये किया जा रहा है। अब उसको इंसल्ट करने के लिए, उसको इंजरी कॉज करवाने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसके नेबर में डाल रहे हो। तब डी पॉइंट बात करता है गार्लैंड, मतलब आप क्या मालाएं बना रहे हो विथ द फुटवेयर, ना जूतों की माला हो रहे, आप उनको घुमा रहे हो निकेट करके, सेमी निकेट द मेंबर ऑफ SC/ST। और ई पॉइंट बात करें, आप फोर्सली कमिट कर रहे हो, फोर्सफुली कमिट ऑन मेंबर SC/ST एनी एक्ट सच एज रिमूविंग क्लॉथ फ्रॉम द पर्सन। आप उसको फोर्सली क्या रिमूव कर रहे हो, उनके क्लॉथ को क्या कर रहे हो, आप उनका सर मुड़वा रहे हो, रिमूव कर रहे हो मुस्टैचेस को, पेंट कर रहे हो उनके फेस को, बॉडी को, और एनी अदर सिमिलर एक्ट जो क्या है, डेरोगेटरी है, ह्यूमन डिग्निटी के लिए डेरोगेटरी है। ऐसे काम अगर आप फोर्सफुली कर रहे हो SC/ST एक्ट के मेंबर्स के साथ में। एफ पॉइंट बात कर रहे हैं, आप रॉन्गफुली क्या कर रहे हो, ऑक्यूपाई कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो एनी लैंड जो कि ऑनर और पोजीशन में किसके हैं, जिसे अलोकेट की गई है, नोटिफाइड किया गया है बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी टू बी अलोकेटेड। तो किसको अलोकेट की गई है, SC/ST मेंबर को की गई है। आप उससे क्या कर रहे हो, अपने पास ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो, तो आप फोर्सफुली क्या कर रहे हो, उन्हें क्या आप क्या ऑक्यूपाई कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो एनी लैंड को। जी पॉइंट बात करता है, आप क्या कर रहे हो, रॉन्गफुली क्या कर रहे हो, डिसपजेस कर रहे हो, आप उसको वहाँ से रिमूव कर रहे हो। जो SC/ST मेंबर है, जिसकी जो प्रॉपर्टी लैंड है, जो उन्होंने क्या है ऑथराइज की गई है बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी से, ठीक है, उनको क्या कर रहे हो, वहाँ से डिसपजेस कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो वहाँ से उनकी लैंड प्रीमाइसेस, इंटरफेयर विद द एंजॉयमेंट ऑफ हिज राइट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट राइट। इसके अंदर फॉरेस्ट राइट को भी इंक्लूड किया गया है, ओवर एनी लैंड और प्रीमाइसेस और वाटर इरिगेशन फैसिलिटी, और डिस्ट्रॉय द क्रॉप, उनकी कोई फसल है आप उनको भी क्या कर रहे हो, खेती बाड़ी है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अब इसका एक्सप्लेनेशन बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस, फॉर क्लॉज एफ, जो हम यहाँ रॉन्गफुली ऑक्यूपाई कल्टिवेट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो रॉन्गफुली वर्ड क्या क्या इंक्लूड करता है, रॉन्गफुली वर्ड के अंदर होता है अगेंस्ट द पर्सन विल, उसकी इच्छा के बिना आप कर रहे हो, उसकी कंसेंट के बिना आप ये कर रहे हो। अगेंस्ट द पर्सन, कंसेंट विद द पर्सन, आप उसकी कंसेंट तो ले रहे हो, पर वो कंसेंट कैसे आप ऑब्टेन कर रहे हो, पुटिंग द पर्सन और एनी पर्सन इन हुम द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द फियर ऑफ डेथ,
कि भाई मैं इस पर्सन को, जिसमें वो पर्सन इंटरेस्टेड है, उसको फेयर कर रहे हो कि मैं इसको मार दूंगा या इसको हर्ट कोज कर दूंगा, उससे डरा धमका के आप क्या कर रहे हो, उसकी कंसेंट ले रहे हो, तो भी वो क्या कहलाई जाएगी, रॉन्गफुली कंसेंट कहलाई जाएगी। फैब्रिकेट कर रहे हो कोई रिकॉर्ड को ऑफ सच लैंड, ठीक है, फेरबदल कर रहे हो आप रिकॉर्ड्स के अंदर, जिसमें रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि ऑनर SC/ST मेंबर है, ठीक है, आप उसमें फैब्रिकेट कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आप मेंबर का नाम चेंज कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, फैब्रिकेटिंग कहलाया जाएगा। एच पॉइंट बात कर रहा है, मेक अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट अनशेड्यूल ट्राइब टू बी बेगर, आप उसको क्या कर रहे हो, बेगर बना रहे हो, और अदर फॉर्म ऑफ फोर्स और बॉन्डेड लेबर अदर देन द कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिकली सर्विस है, जो किसने इम्पोज की है, गवर्नमेंट ने इम्पोज की, उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, उसे बेगर बनाना चाह रहे हो, फोर्स लेबर्स करवा रहे हो, बॉन्डेड लेबर करवा रहे हो। आई पॉइंट बात करता है, कंपेल कर रहे हो आप मेंबर को SC/ST के टू डिस्पोज और कैरी ह्यूमन और एनिमल कार्केसेस और टू डिग ग्रेव, क्या कर रहे हो कि आप के जो ह्यूमन मतलब जो शव होते हैं पशु पक्षी के, ठीक है, या मानव के, ठीक है, डेड बॉडीज हो गई है, तो आप कह रहे हो कि उसको कि आप कब सॉरी कि मतलब आप उसको है ना कब्र खोद के आप उसको दफनाइए, तो ये आप उसको क्या कर रहे हो, फोर्सली कह रहे हो, क्या कंपेल कर रहे हो कि ये काम सिर्फ कौन कर सकते हैं, कि SC/ST मेंबर ही। जे पॉइंट बात करता है, मेक अ मेंबर ऑफ SC/ST टू डू मैनुअल सेवरेजिंग, क्या कर रहा है कि आप क्या हाथों से, ठीक है, आप हाथों से क्या करें, काम करो, जो कि क्या है, मना किया गया है, कि मतलब प्रोहिबिटेड, हमने अभी पहले भी पढ़ा था डेफिनेशन 2B के F के अंदर, ये जो ह्यूमन स्केवरेजेस होते हैं, जो अपने हाथों से मेल उठाते कर्मी, उनको आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स कर रहे हो, एम्प्लॉय कर रहे हो, परमिट कर रहे हो सच मेंबर फॉर द पर्पस, कि आप क्या बनो, अब आप ही उसके मेंबर बनोगे, जो SC/ST वाले हैं वही इसकी क्या बन जाएंगे, मेक अ मेंबर ऑफ SC/ST टू डू, क्या आप ये कार्य आप ही करोगे, ठीक है, एम्प्लॉय कर रहे हो, उसको परमिट कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, इस पर्पस के लिए, क्या हाथों से आप ही जो गंदगी है वो उठाएंगे। के पॉइंट बात कर रहा है, परफॉर्म और प्रमोट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो टू अ वुमेन, क्या जैसे हम ये देखते हैं मूवीज़ के अंदर भी कि जैसे ये हम पढ़ते हैं कि दास प्रथा होती है, इस तरह से देवदासी भी होती है, तो उसके लिए आप क्या करो, उनको प्रमोट करो, परफॉर्म कर रहे हो कि आप ही परफॉर्म करोगे SC/ST जो देवदासी वाले काम होते हैं, टेम्पल या जो ऑब्जेक्ट है वर्क प्लेस का, टेम्पल या अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, वहाँ आप कैसा देवदासी के रूप में या अदर सिमिलर प्रैक्टिस ऑफ परमिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, इंटीमेट कर रहे हो, उनको क्या कर रहे हो, धमका रहे हो, टू प्रिवेंट मेंबर ऑफ SC/ST, फोर्स और धमका रहे, प्रिवेंट करे, किसके लिए, नॉट टू वोट, क्या आप वोट नहीं दे सकते, टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, कि आप किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकते, टू वोट अ मैनर अदर देन दैट प्रोवाइडेड बाय द लॉ, जो मैनर लॉ में प्रोवाइड किया उसके अलावा कोई और मैनर आप पर फोर्स किया जा रहा है कि आपको इसी तरह से वोट करना है, या तो आप वोट नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को। नॉट टू फाइल अ नॉमिनेशन, आप नॉमिनेशन एज ए कैंडिडेट भी नहीं फाइल कर सकते, और टू विड्रॉन सच नॉमिनेशन, अगर आपने फाइल भी कर दिया तो आप उसको फोर्सफुली आपको क्या किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप उसको विड्रॉ करें। सी पॉइंट बात कर रहा है, नॉट टू प्रपोज और सेकेंड अ नॉमिनेशन, आप क्या नहीं कर सकते हो, प्रपोज नहीं कर सकते हो, सेकेंड अ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ SC/ST सच एज अ कैंडिडेट इन इलेक्शन, आप इलेक्शन में एज अ प्रपोज नहीं कर सकते हो, कैंडिडेट नॉमिनेशन नहीं डाल सकते। अब एम पॉइंट बात करता है, फोर्स कर रहे हो आप, इंटीमेट कर रहे हो, ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, मेंबर जो SC/ST का है, हु इज़ अ मेंबर और चैम्बर, जो क्या है, मेंबर है या चेयरपर्सन है और होल्डर है ऑफ एनी ऑफिस अदर ऑफिस ऑफ अ पंचायत, एनी अदर ऑफिस ऑफ द पंचायत अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और म्यूनसिपलिटी अंडर 9A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर परफॉर्मिंग देयर नॉमिनल ड्यूटीज़ एंड फंक्शन, आप उसकी जो नॉमिनल ड्यूटीज़ है, उसकी फंक्शन है, उससे क्या कर रहे हो, ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसे फोर्सफुली इंटीमेट करो, धमका रहे हो कि आप ये ड्यूटी नहीं कर सकते हो, आपको अपना फंक्शन अब इस तरह से करना होगा, तो आप उसको क्या करो, रोक रहे हो, धमका रहे हो। एंड पॉइंट बात कर रहा है, आफ्टर अ पॉल कॉज हर्ट, आप उसको हर्ट कॉज कर रहे हो, ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, इम्पोज कर रहे हो, थ्रेटन
टू इम्पोज सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट, क्या हम आपको सोशली या इकोनॉमिकली बॉयकॉट कर देंगे SC/ST मेंबर को, टू प्रिवेंट फ्रॉम द अवेलिंग अ बेनिफिट ऑफ एनी पब्लिक सर्विस विच इज़ ड्यू टू हिम, कोई पब्लिक सर्विस उनको मिली है, ठीक है, जो उनके पास है कि आप ये बेनिफिट्स ले सकते हो, पब्लिक सर्विस मिली है, पर आप क्या कर रहे हो, उसको ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, हर्ट इम्पोज कर रहे हो, थ्रेट कर रहे हो कि हम सोशली और इकोनॉमिकली बॉयकॉट कर देंगे। तब ओ पॉइंट बात करें, आप कमिट करो ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट द SC/ST मेंबर, ठीक है, फॉर हैविंग वोटेड और नॉट हैविंग वोटेड फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट और फॉर हैविंग वोटेड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय लॉ। आपको मना किया, पहले ही बोल दिया कि आप जो मैनर है लॉ की तरह उस तरह से नहीं करना चाहिए, तो कौन मना कर सकता है, कोई मना नहीं कर सकता है। बट अगर जो SC/ST एक्ट का मेंबर नहीं, जो मेंबर नहीं है, वो पर्सन क्या कर रहा है, आप पे फोर्स कर रहा है कि जिस तरह से मैनर हमने बताया था उस तरह से आपने वोट नहीं किया, या आपने जिस कैंडिडेट को वोट करने के लिए कहा गया था आपने दूसरे कैंडिडेट को वोट कर दिया, तो वो क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर ऑफेंस जो हो रहा है इस एक्ट के अंदर उसे ये इंक्लूड कर रहा है ओ पॉइंट। पी पॉइंट बात कर रहा है इंस्टीट्यूट फॉल्स मेलिसियस वेक्सियस सूट और क्रिमिनल और अदर लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मेंबर ऑफ SC/ST। आप किसी मेंबर को झूठे आरोप के लिए क्या कर रहे हो, मेलिसियस, उसके ऊपर क्या कर रहे हो, लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हो, तब पी पॉइंट ये क्या ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। क्यू पॉइंट बात करता है गिव्स एनी फॉल्स और फेवियस इन्फॉर्मेशन, आप झूठी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो टू एनी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, जिससे क्या हुआ है, वो पब्लिक सर्वेंट अपने पावर को यूज़ करके लॉफुल पावर टू इंजर, तो क्या करे, उससे इंजर करे, अनॉय कर दे SC/ST मेंबर को, ठीक है। ये बात करता है कि इंटेंशनली आप क्या कर रहे हो, आर पॉइंट, इंटेंशनली इंसल्ट कर रहे हो, इंटिमिडेट कर रहे हो विद द इंटेंट टू ह्यूमिलेट द मेंबर ऑफ SC/ST इन अ प्लेस विद इन अ पब्लिक व्यू, आप पब्लिक व्यू जहाँ पर लोग हैं, ठीक है, वहाँ आप क्या कर रहे हो, उसको इंसल्ट कर रहे हो, इमिनेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इस ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर आएगा। एस पॉइंट बात करें, यहाँ पे जितने भी हम पॉइंट्स बात कर रहे हैं वो सबके सारे के सारे ऑफेंसेस है कि ये चीज़ें की जाएगी तो वो ऑफेंस की सेक्शन 3 के अंदर ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर आएगा। एस पॉइंट बात कर रहा है अब्यूज़ एनी मेंबर ऑफ SC/ST बाय कास्ट नेम इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, आप उसका कास्ट नेम लेके मतलब उसको अब्यूज़ कर रहे हो कि आप SC में आते हो, आप ST में आते हो, तो उस तरह से आप क्या कर रहे हो, उसको ह्यूमिलेट कर रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑफेंस आ जाएगा। टी पॉइंट बात कर रहा है डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो और डिफाइल एनी ऑब्जेक्ट जनरली नोन टू बी हेल्ड स्कार्ड और हाई स्ट्रीम बाय द मेंबर ऑफ ST/ST ट्राइब, क्या कर रहे हो, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसको डैमेज कर रहे हो, तब आपको क्या होगा, इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, इस ऑफेंस के अंदर आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। जो कोई एनी ऑब्जेक्ट जो क्या है हाई स्ट्रीम, जो मतलब SC/ST के जो मेंबर है उनके लिए क्या तरह एक तरह से धार्मिक चीज़ है, ठीक है, वो बहुत मतलब उनके लिए अति श्रद्धा वाली चीज़ हो गई, आप वैसी वस्तु को क्या कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, हानि पहुंचा रहे हो, ठीक है, उसे अपवित्र कर रहे हो, तो भी क्या हो जाएगा, वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज एक्सप्रेशन, ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ऑब्जेक्ट मीन्स एंड इंक्लूड स्टैचू, ठीक है, यहाँ हमने भी वर्ड यूज़ किया था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या यूज़ होगा, स्टैचू, फोटोग्राफ एंड पोर्ट्रेट। अब यू पॉइंट बात करता है बाय वर्ड आइदर रिटन और स्पोकन और इन बाय साइन और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, या तो किसी शब्दों में होगा, लिखा हुआ होगा, बोला गया होगा, कोई साइन के होगा या विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा। प्रमोट्स एंड अटेम्प्ट टू प्रमोट फीलिंग ऑफ इम्यूनिटी, क्या है, आप क्या उसमें दुश्मन की भावना पैदा करना चाह रहे हो, ठीक है। हेट्रेड इल विल अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ SC/ST, किसके अगेंस्ट में, SC/ST मेंबर के अगेंस्ट में। वी पॉइंट बात करता है बाय वर्ड आइदर रिटन स्पोकन, आप ऐसे क्या करो कि लिख के बोल के या ऐसे साइन ऐसे क्या कर रहे हो, हेट्रेड पैदा कर रहे हो ना, उस तरह से ये कहा गया है बाय आइदर रिटन स्पोकन और बाय एनी अदर मीन्स, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो एनी लेट पर्सन हेल्ड इन हाई स्ट्रीम बाय द मेंबर ऑफ SC/ST, जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है उसके लिए आप क्या कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो कि SC/ST मेंबर के लिए काफ़ी वो क्या है
श्रद्धा वाले पर्सन था या थे सदस्य थे, उनके लिए बहुत हाई स्ट्रीम वाले मेंबर थे, उनको आप क्या करो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो भी ये ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। अब डब्ल्यू के अंदर दो बात बोली गई है कि इंटेंशनली आप क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो अ वुमन जो बिलोंग करती है SC/ST से, नोइंग दैट शी इज़ बिलोंग टू SC/ST, जो कि आपको पता है, आपके नॉलेज में है कि हाँ वो SC/ST की मेंबर है। व्हेन सच एक्ट ऑफ टचिंग इज ऑफ सेक्सुअल नेचर, और आप क्या कर रहे हो, विदाउट उनकी कंसेंट के आप उनको सेक्सुअली टच कर रहे हो, तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। सेकेंड पॉइंट बात कर रहा है यूज़ वर्ड। अगर आप कोई वर्ड यूज़ कर रहे हो, कोई एक्ट कर रहे हो, कोई जेस्चर कर रहे हो जो सोशल नेचर में टूवर्ड्स अ वुमन बिलोंगिंग टू SC/ST, और आपको पता है कि वो पर्सन क्या है, SC/ST है वो वुमेन, और आप वो एक्ट कर रहे हो, वर्ड बोल रहे हो, जेस्चर कर रहे हो, तो भी वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन सब क्लॉज आई द एक्सप्रेशन वर्ड कंसेंट। अब कंसेंट का मीनिंग क्या होगा, मीन्स क्या है, जो वॉलेंट्री एग्रीमेंट आपने अपनी स्वेच्छा से किया है, when the person is given by words, gesture or any other form of non-verbal communication communicating willingness to participate in such specific word, जिसने अपनी इच्छा से आपको बाय वर्ड जेस्चर क्या क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, तो वो क्या आ जाएगा, कंसेंट की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, और अदर कोई और यहाँ पर बताई नहीं गई है कि कंसेंट में क्या इंक्लूड किया जाएगा। जब तक किसी की कंसेंट नहीं है, आप बिना कंसेंट के उसके साथ टच के कर रहे हो सेक्सुअली, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। अब प्रोवाइडेड कहता है दैट a woman belonging to SC/ST who is not offer physical resistance to any act of sexual nature is not by reason only of that is regarded as a consenting the sexual activity। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि वो वुमेन जो SC/ST के वो रेजिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, जो सेक्सुअल नेचर है, तो उसका मतलब ये नहीं मान लिया जाएगा कि उसने आपको कंसेंट दे दिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी आप उसके साथ कर सकते हो। ठीक है, क्या पता वो डर के वो रेसिस्ट नहीं कर रही है, तो कोई और रीज़न हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसने मुझे कंसेंट दी गई है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ वुमेन सेक्सुअल हिस्ट्री, अगर उस वुमेन की कोई सेक्सुअल हिस्ट्री है उस ऑफेंडर के साथ, इंक्लूडिंग विद द ऑफेंडर, शैल नॉट इम्प्लाई कंसेंट और इमीडिएट द ऑफेंस, तो उसकी जो ऑफेंस है उसको कम नहीं मान लिया जाएगा कि भाई उसके साथ उसकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है, तो उसका मतलब ये नहीं हो सकता कि भाई उसकी ऑफेंस को कम कर दिया जाएगा या उसने कंसेंट दे दी है। ये हमें प्रोवाइडेड से पता चलता है। अब प्रोवाइडेड एक्स बात करता है करप्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जो पानी के जो साधन है, ठीक है, आप उनकी जो साधन है उनको क्या कर रहे हो, करप्ट कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, पानी जो पीने के साधन हैं उनको गंदा कर रहे हो, दूषित कर रहे हो, जो जलाशय थे, जल स्रोत है उनके, उन सबको क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो भी वो ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट वाई पॉइंट बात करता है डिनाई करो SC/ST मेंबर को एनी कस्टम राइट जो पासिस टू अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिस्टोर, जो आपको पब्लिक रिजॉर्ट में आपको राइट है कि आप वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है, पब्लिक रिजॉर्ट है, ठीक है, आप वहाँ पर मेंबर SC/ST के मेंबर को डिनाई कर रहे हो, ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो सच मेंबर so as to prevent him from using or having access to any place of public resort to which other member of public or any other section thereof have a right use of such or access। किसी और पर्सन के पास राइट है कि वो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये पब्लिकली है, तो उस पब्लिकली एरिया पे रिजॉर्ट पे आप क्या करो, SC/ST मेंबर को डिनाई करो कि आप ये रिजॉर्ट का यूज़ नहीं कर सकते हो, जो कि पब्लिक प्लेस के अंदर आता है। जेड पॉइंट बात करता है फोर्स कर रहे हो और कॉज अ मेंबर ऑफ SC/ST टू लीव हिज हाउस, विलेज और अदर प्लेस ऑफ रेजिडेंट, क्या आप उसको फोर्स करो कि या भाई आप अपना घर छोड़ दो, गांव छोड़ दो, ये कोई प्लेस है रेजिडेंस का वो छोड़ दो, फोर्स कर रहे हो उनको। प्रोवाइडेड कहता है दैट नथिंग कंटेन इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू एनी एक्शन टेकन इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी। इस क्लॉज के अंदर कोई अगर डिस्चार्ज लेते हैं और पब्लिक ड्यूटी एक्शन ले रहे हैं तो उसको ये इंक्लूड नहीं करेगा। जेड ये बात कर रहा है ऑब्स्ट्रैक्ट और प्रिवेंट अ मेंबर ऑफ SC/ST इन एनी मैनर विद रिगार्ड टू, आप क्या कर रहे हो, ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, और प्रिवेंट कर रहे हो किसके रिगार्डिंग, यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस ऑफ एरिया और ब्यूनल
जो कि मतलब जैसे दफनाने के लिए हो गया, दाह संस्कार के लिए हो गया, जो एरिया कॉमनली यूज़ किया जाता है। अदर यूजिंग एनी रिवर स्ट्रीम, ठीक है, वॉल, टैंक, वाटर टैप और अदर वाटर प्लेस, ठीक है, या कोई घाट है, स्नान घाट हो गया, एनी पब्लिक कन्वीनियंस, रोड, पैसेज, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उनको ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो SC/ST मेंबर को। माउंटिंग और राइडिंग बाइसिकल और मोटरसाइकिल और वेयरिंग फुटवेयर और न्यू क्लोथ इन पब्लिक प्लेसेस और टेकिंग आउट वेडिंग प्रोग्रेसेस, माउंटिंग हाउस और एनी अदर व्हीकल ड्यूरिंग द वेडिंग। मतलब जो शादी के दौरान घोड़े पे चढ़ते हैं, ठीक है, उस टाइम पे या उसकी शादी की जो प्रोसेस हो रहे हैं वहाँ पर क्या करो, आप ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो कि भाई आप घोड़े पे चढ़ के बारात लेके नहीं जा सकते, नए कपड़े नहीं पहन सकते, नए जूते नहीं पहन सकते, साइकिल नहीं ले सकते, मोटरसाइकिल नहीं ले सकते। इस तरह से ऑब्स्ट्रैक्ट करो, प्रिवेंट करो, तो अभी क्या आएगा, वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। सी पॉइंट बात कर रहा है एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, जो कि ओपन है पब्लिक के लिए, ठीक है, और अदर पर्सन फॉर परफॉर्सिंग सेम रिलीजन्स, जो सब सेम रिलीजन्स के हैं, टेकिंग अ पार्ट और टेकिंग आउट एनी रिलीजियस, सोशल एंड एक्चुअल कल्चरल प्रोग्रेशंस, जिसमें इंक्लूड क्या किया गया है, चार्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है। तब आप वहाँ पर उनको ऑब्स्ट्रैक्ट करो कि आप नहीं अंदर एंट्री ले सकते हो, प्लेस ऑफ वर्शिप में नहीं आ सकते हो, जो कि ओपन है सबके लिए, वहाँ पर आप उनको क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। डी पॉइंट बात कर रहा है एंट्रिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, शॉप, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट जैसे मूवी हॉल हो गया, और एनी अदर पब्लिक प्लेस, और यूजिंग एनी यूटेंसिल आर्टिकल्स माइट फॉर द पब्लिक यूज़ इन एनी प्लेस ओपन टू बी पब्लिक, जो कि क्या है, पब्लिक के लिए, हमारे लोग के हित के लिए हमने बनाया गया है। पर उसमें भी आप बाइफरकेट करो कि SC/ST के मेंबर नहीं आ सकते, एजुकेशन के रिगार्डिंग, हॉस्पिटल के लिए फैसिलिटी लेने के लिए, या प्राइमरी हेल्थ, शॉप या एंटरटेनमेंट में कहीं जैसे मूवी हॉल है कि वहाँ पर पूरी तरह से मना कर दिया गया कि SC/ST मेंबर नहीं आ सकते, बाकी अदर मेंबर आ सकते, तो ये भी ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। ई पॉइंट बात करता है प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन or carrying on any occupation, trade, business or employment in any job which other member of public or any section thereof have a right to use or access। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोफेशन करो, कैरी कर रहे हो कोई ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, वहाँ पर आपको क्या किया जा रहा है, ऑब्स्ट्रैक्ट किया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है, तो अभी वो क्या किया जाएगा, ऑफेंसिव कैटेगरी में है। ZB बात करता है cause physical harm, mental agony or member of a scheduled caste on the allegation of practicing witchcraft or being a witch। मतलब आप उसको क्या कह रहे हो, फिजिकली हार्म कर रहे हो, मेंटली हार्म कर रहे हो, ये बोल के कि भाई ये एलिगेशन लगा के उस पर कि ये तो मतलब डायन प्रथा होती है, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये तो डायन हो गई, ठीक है, ये तो चुड़ैल है, ऐसे बोल के आप उसको क्या कर रहे हो, फिजिकली और मेंटली हार्म कर रहे हो। यूजुअली हम देखते हैं काफ़ी जगह कि जादू टोना का वर्ड यूज़ करके किसी फीमेल को या मेल को मारना स्टार्ट कर दिया जाता है, कहते हैं कि ये जादू टोना कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जगह गाँव में ये चीज़ देखी गई है केसेस के थ्रू, तो उसको क्या किया गया, यहाँ पर स्टॉप किया गया और इसके लिए एक अलग से एक्ट भी बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ZC की, जिसमें पूरा इम्पोज और थ्रेटन और सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट टू एनी मेंबर और फैमिली और ग्रुप बिलोंगिंग टू SC/ST, कि आप क्या कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हो कि हम सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट कर देंगे किसी पर्सन को या पूरी फैमिली को या पूरे ग्रुप को जो बिलोंग कर रहे हैं SC/ST से, तो उनके लिए पनिशमेंट क्या है, शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रीजमेंट फॉर शैल नॉट बी लेस देन, जो 6 महीने से कम की नहीं होगी, जो एक्सटेंड हो सकती है 5 ईयर तक, एंड जिसके साथ साथ क्या होगा, फाइन भी इम्पोज किया जाएगा आप पे। ये हो गई इसकी पनिशमेंट किसकी, सबसेक्शन 1 की। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 की। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 बात करता है whoever not being a member of a scheduled caste and scheduled tribe, क्या करता है वो, give or fabricate false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he is will there cause any member of scheduled caste or scheduled tribe to be convicted in offense which is capital by law। अब क्या कर रहे हैं आप, ऐसा काम कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, फैब्रिकेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, एविडेंस दे रहे हो जो आपके नॉलेज में है कि ये गलत है, पर क्यों, किसी SC/ST मेंबर को कन्विक्ट करवाने के लिए, जिससे उसको क्या हो, कैपिटल पनिशमेंट मिले।
अगर वो पर्सन कन्विक्ट हो जाता है और ये पता चल जाता है कि वो पर्सन इनोसेंट है और इनोसेंट पर्सन आपकी वजह कैपिटल पनिशमेंट, आपके ये फॉल्स एविडेंस देने की वजह से उस पर क्या लग गई, कैपिटल पनिशमेंट इम्पोज कर दी गई, तो अब आपकी क्या पनिशमेंट दी जाएगी, तो आपको सीधी की सीधी शैल बी पनिश विद डेथ, आपको डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी, क्योंकि आपकी वजह से किसी और को, यहाँ लिखा है इफ़ द इनोसेंट मेंबर ऑफ SC/ST be convicted and executed in a consequence of false and fabricate evidence, the person who give false fabricate such evidence shall be punished with death, तो उसे भी क्या दी जाएगी, डेथ पेनल्टी। सेकेंड पॉइंट बात कर रहा है कि अगर गिव और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस जो कि डेथ पेनल्टी का नहीं है, ठीक है, यहाँ लिखा है नॉट कैपिटल पनिशमेंट, जिसकी कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, तो फिर उसकी पनिशमेंट कितनी दी जाएगी, उससे वो पर्सन जो फॉल्स एविडेंस फॉल्स फैब्रिकेट एविडेंस आप दे रहे हो और उससे SC/ST मेंबर कन्विक्ट हो जाता है, और जब पता चलता है कि इस जो इनोसेंट पर्सन कन्विक्ट हुआ है, ठीक है, जो कैपिटल पनिशमेंट की डेफिनेशन में नहीं आ रही है, तो उसकी पनिशमेंट है 6 मंथ to 7 ईयर और फाइन लग जाएगा 7 ईयर और मोर, 7 ईयर और अपवर्ड विथ फाइन, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है कमिट कर रहे हैं आप मिसचिफ बाय फायर, ठीक है, और एनी एक्सक्लूसिव सब्सटेंस इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग टू बी लाइकली दैट इट विल बी देयर बाय कॉज डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी जो बिलोंग कर रही है SC/ST से, आप उसके क्या मिसचिफ कर रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हो, तो उससे क्या है, आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, 6 मंथ to 7 ईयर एंड फाइन, ये मिसचिफ की पनिशमेंट है। अब नेक्स्ट बात कर रहा है कि मिसचिफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट इट विल देयरफॉर कॉज destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship, यहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप की बात की गई है। पहले हमने बात की थी कि जो प्रॉपर्टी बिलोंग कर रही थी SC/ST से, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मिसचिफ कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट बात कर रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग विच इज़ ऑर्डिनरी यूज, किस लिए, वर्शिप के लिए यूज़ की जाती है, और एज अ प्लेस फॉर ह्यूमन डावरी और एनी प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेंबर, जो किसकी कस्टडी में है, SC/ST मेंबर की कस्टडी में, तब कितना फाइन लगा जाएगा आप पे, लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, आपको पनिशमेंट दी जाएगी लाइफ इम्प्रिजमेंट की और आप पे फाइन इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बात कर रहा है कमिट एनी ऑफेंस जो IPC के अंदर बताई गई है विद इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म of 10 year or more against a person or property knowing that such person is the member of a scheduled caste or scheduled tribe or such property belong to such person shall be punishable with the imprisonment of life। जो ऑफेंस कहाँ दिए गए हैं, IPC के अंदर बताए गए, जो मोर देन क्या हो सकते हैं, 10 ईयर के लिए, आप उस पर्सन के अगेंस्ट वो कर रहे हो और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर रहे हो जो पर्सन SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपकी पनिशमेंट कितनी होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th A के बारे में, जो हमने ऐड करा है 2015 में। कमिट एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन अ शेड्यूल, जो स्पेसिफाइड किए गए हैं शेड्यूल में अगेंस्ट अ मेंबर पर्सन और प्रॉपर्टी, जो आप जानते हैं कि वो SC/ST का मेंबर है, ठीक है, बिलोंग करता है SC/ST कम्युनिटी से, शैल बी पनिशेबल विद पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन IPC, जो कहाँ स्पेसिफाई की गई, IPC में, फॉर सच ऑफेंस एंड ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन। तो ये क्या किस रिगार्डिंग बोला गया है कि जो कि स्पेसिफाई की गई है ऑफेंस शेड्यूल्स के अंदर, ठीक है, जो शेड्यूल इस एक्ट का जो शेड्यूल है उसमें स्पेसिफाइड क्या है, तो उसकी पनिशमेंट हम IPC में दी गई है, तो वो उस पर इम्पोज की जाएगी। 6th पॉइंट बात करता है नोइंग और हैविंग रीज़न टू बिलीव दैट द ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर जो चैप्टर 2 है, इस चैप्टर के अंदर आपने क्या किया है, ऑफेंस कमिट किया है, और आपके नॉलेज में भी है, हम कॉज एनी एविडेंस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस डिसअपेयर विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग द ऑफेंडर, मतलब आप उसको छुपा रहे हो, उस ऑफेंडर को लीगल पनिशमेंट से बचा रहे हो, और विद द इंटेंशन टू गिव एनी इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग
द ऑफेंस विच ही नो हैज़ और बिलीव टू बी फॉल्स, और उसे पता है कि जो उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है या उसके रीज़न में कि वो झूठी थी, ठीक है, और आप उस पर्सन को या तो छुपा रहे हो ऑफेंडर को, तब क्या पनिशमेंट दी जाएगी? तब पनिशमेंट शैल पनिश विद द इम्प्रीजमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। उस रिगार्डिंग जो भी पनिशमेंट दी गई है वो पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी। 7th पॉइंट बात करता है बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट। बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। आप पब्लिक सर्वेंट होके कोई ऑफेंस कर रहे हो इस एक्ट इस सेक्शन के अंदर, तो आपके लिए पनिशमेंट कितनी होगी? पनिशेबल इम्प्रीजमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, जिसकी पनिशमेंट 1 साल से कम की नहीं होगी, नॉट द लेस देन 1 ईयर, बट विच में एक्सटेंड टू पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो मिनिमम पनिशमेंट हमको यहाँ इस एक्ट के अंदर बता दी गई है कि मिनिमम पनिशमेंट 1 साल से कम की नहीं होगी, और एक्सटेंड कहाँ तक हो सकती है? जो ऑफेंस आपने किया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या उस पनिशमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर किसकी बात करी थी? पब्लिक सर्वेंट के लिए। तो हमने इस वीडियो के अंदर सेक्शन 3 को कम्प्लीटली स्टडी करा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 के रिमेनिंग सेक्शन को डील करेंगे। थैंक यू।